Hello and welcome to our preview for the fourth test of the Border Gavaskar Trophy, India versus Australia Boxing Day Test match. That's right. This is going to be the fourth of the very interesting series. अभी तक इस सीरीज में बहुत कुछ हुआ है. हम एक बार ये भी कवर करेंगे कि where we have left in the third test match and what is in store for the fourth match. I think this is going to be a match in full anticipation कि इस बार तो पूरे फायरवर्क्स होने हैं और अगर तो वेदर लास्ट टाइम एक स्पॉइल स्पोर्ट था इस बार तो क्रिकेट ही हीरो होगा. या नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट मैच रहा. जो अभी मैच रहा इट वाज एंटरटेनिंग. काफी टाइम तक ऑस्ट्रेलिया टॉप में थी. इंडिया लग रहा था बारिश ही बचा सकती है, बारिश ही बचा सकती है. एंड में लगा यार बारिश ना पड़ती तो शायद चांस था. तो ये बारिश भी एक पार्ट है ऑफ द गेम. जैसे कि प्लेयर्स पार्ट है, गलती करते हैं सही करते हैं. बारिश भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लाती है गेम में. सो इट वाज वेरी फन गेम टू वॉच. हम यहाँ कनाडा से रात को जाग के देख रहे थे कि कितनी देर चलेगा. बारिश आ गई तो हमारे गुड नाइट निकले. ये तो लगा कि अब दोबारा नहीं हो पाएगा. बट इट वाज अ वेरी वेरी फन मैच. No, absolutely. I think there was very clearly a winner and loser in this game. In the third test match, the winner was cricket, the loser was the weather. Uh, the result didn't निकला game में because the loser played its part. But unfortunately, we could have actually seen this series actually pipe up based had this weather stayed out, right? और मुझे वही खुशी भी है एज ए इंडियन फैन क्योंकि मुझे एंटिसिपेशन था कि शायद काफी एटलीस्ट 4 days तक की इंडिया शायद हार जाएगी मैच बट फिफ्थ डे पे बिकॉज ऑफ द ग्रेट क्रिकेट दैट ऑस्ट्रेलिया प्लेड एंड द ग्रेट डिसीजंस दे took as part of in the interest of the game, looking at the conditions, I think India had a chance on the fifth day, right? So I think all in all, a great test match, the third test match, but that really sets the stage for what's coming up in the fourth game. Yeah, definitely. It was a great test match. Batting wise, India इतना ज़्यादा चल नहीं पाया, but there were some great performances by KL Rahul, Ravi Jadeja, Yeah. and in the end, Bumrah and Akashdeep too. So, entertaining test match रहा. टॉस जीत के इंडिया ने बॉलिंग सिलेक्ट करी. चेंजेस हमारे एज एक्सपेक्टेड वही हुए थे. जडेजा केम इन प्लेस ऑफ अश्विन एंड आकाशदीप प्लेड इंस्टेड ऑफ हर्षित राणा. सो और आकाशदीप का काफी अच्छा गेम रहा. जडेजा प्रूव्ड हिमसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद द बैट. आई थिंक आउट ऑफ ऑल द थ्री स्पिनर्स, हमने जैसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जडेजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिनर, the best batsman out of all three. I personally feel कि Jadeja has contributed a lot. So टेस्ट बॉलिंग करी भारत ने, बट इट टर्न आउट टू बी अ बैड डिसीजन. भारत को लगा कि क्लाउड्स है, क्लाउडी वेदर है, बैंगलोर में भी यही था, चलो यहाँ पे भी यही कर लेंगे. बट वहां पे आके जो स्टीवन स्मिथ और हेड ने इनकी रेड लगाई है, क्या ही कहें. नहीं, आई थिंक द वे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अप्लाइड देमसेल्व्स और फिर वही बात आ जाती है हर बार. व्हाट विल दिस इंडियन बॉलिंग लाइनअप डू इफ बुमराह इज नॉट देयर, राइट? टाइम एंड टाइम हमें यही देखने को मिल रहा है. व्हेन बुमराह इज बॉलिंग देयर इज अ क्लियर क्लियर एडवांटेज, क्लियर डिफरेंशिएटर. जैसे जैसे रोहित शर्मा जब बैटिंग करते हैं तो लगता है कि कितनी आसान है बैटिंग, वैसे Yeah. जब बुमराह बॉलिंग करता है तो उनको सब लगता है कि भाई इससे मुश्किल कोई पिच ही नहीं है खेलने के लिए बॉल. और कोई और बॉलर बॉलिंग करता है तो लगता है कि आराम से बैटिंग हो सकती है. और स्मिथ और ट्रेविस हेड ने ये प्रूव किया कि इफ यू स्टे फॉर few overs on that pitch, then batting is very easy, right? And that's what Test cricket is all about, right? मुझे तो बहुत मजा आया दोनों की बैटिंग देख के. The way they came in, Australia was 3 wickets down. Uh, they applied themselves. Stephen Smith was clearly again struggling in the start of his innings, and then he slowly built it while Travis had took the pressure away. भाई बैटिंग की बात करें, एक तो ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स बार बार होता जा रहा है. Yes. ठीक है.
इट हैज बीन कांस्टेंट, आई थिंक 14-15 की एवरेज से खेल रहे हैं टॉप 3, सो विच इज रियली बैड फॉर देम। ठीक है, मैक्सवीनी, उस्मान ख्वाजा, लबुशेन एक मैच में 50 मारी, बाकी में ही इज बीन फ्लॉप। तो ये तीनों have been flopping. Even Mitchell Marsh, Mitchell Marsh भी कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है. He's been playing with the average of 13. So ये तीन चार बैट्समैन तो फ्लॉप हो ही रहे. Apart from Steven Smith and Travis Head and somewhat Alex Carey, Yes. their batting has constantly flopped as well. बुमराह उनको काफी दिक्कत दे रहा है. ठीक है, सो लेकिन अगेन ट्रेविस हेड इज गोइंग थ्रू दैट पर्पल पैच. अगर आप सोचो ट्रेविस हेड यहाँ पे जल्दी आउट हो गया होता, आई डोंट थिंक सो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव मेड दैट मच स्कोर. वो 200-250 पे खत्म होते हैं, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी. yes, सो एक वो बैट्समैन का पर्पल पैच चल रहा है. yes, आई काइंड ऑफ फील वो जो भी शॉट खेल रहा है. टीवी पे मैं मैच देख रहा था, डेविड वार्नर ने बोला कि एक बॉल आई मिडिल स्टंप के ऊपर और उसने पॉइंट पे सिंगल लिया था, एक ही रन लिया था, बट द काइंड ऑफ शॉट दैट वाज, ही सेड ओनली this batsman in the whole world can play this shot right now because of the confidence, because of the टाइमिंग इन हिज करियर में भी, और जो वो पैच में है एक खेल रहा है, हिज टेक्निक एज वेल, ही इज प्लेइंग विद अ वेरी गुड टेक्निक. तो वो ही अभी ये शॉट खेल सकता है. डेविड वार्नर कह रहा है मैं नहीं खेल सकता ये शॉट, और कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सकता. सो अगेन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो ही रहा है. ठीक है, इट्स जस्ट दैट द मिडिल ऑर्डर को जहां पे बॉल पुरानी हो जाती है बुमराह के लिए, yes. वो टॉप ऑर्डर निकाल जाते हैं, और पुरानी हो जाती है. बुमराह कांट कम एंड टेक द मैजिक. वो 60-70 ओवर मिल जाते हैं इनको बैटिंग करने के लिए. फिर जब नई बॉल आती है, बुमराह कम्स एंड प्रॉब्ली टेक्स अ विकेट, और तब वो चेंजेस होते हैं. बट पॉइंट है कि प्रॉब्लम दोनों टीमों में हो रही है. ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया का बैटिंग ऑर्डर. हाँ, ये सीरीज पूरी इंडिया का बैटिंग फ्लॉप गई है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मैच यशस्वी जायसवाल इनिंग, एक सब फ्लॉप हुआ है. बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के भी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, और अगेंस्ट स्टीवन स्मिथ और हेड के अगेंस्ट कोई प्लान के साथ इफ वी गेट देम आउट, आई थिंक हमारे पास काफी अच्छा चांस है टू विन इन द लास्ट 2 मैचेस, और एटलीस्ट वन ऑफ देम. No, I think absolutely. I think that this is a weakness that has been highlighted across the board, and I think Indian team बहुत अच्छे से जानता है बात को कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है. एक्चुअली उनका मिडिल ऑर्डर भी फेल हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेविस हेड, राइट. या और आपने दूसरे नाम लिया एलेक्स कैरी का. ही हैज आल्सो बीन द ओनली सेवियर फॉर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस. इनको पार्टनरशिप बना के वो रन जोड़ के बना देते हैं. नहीं तो पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया हैज मेजर चैलेंजेस एट हैंड. दी दी पॉइंट अबाउट ट्रेविस हेड जो आपने बात करी, आई थिंक उस पे मैं एक चीज बोलना ये चाहूंगा कि ट्रेविस हेड को बहुत ही क्लियरली दो से तीन ही चीजें हैं जो कि इनको एनालाइज करके पकड़नी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैज बीन वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट मोहम्मद सिराज. Mohammad Siraj has never been seen as someone who can get Travis Head out, apart from that one ball that जो उन्होंने सेकेंड टेस्ट मैच में उनको आउट किया और जो अग्रेशन दिखाया, वो भी मेरे हिसाब से वो मिस टाइम शॉट था. वो सो कॉल्ड डिप हुई बॉल का मिस हुआ, which is what I think he was pointing to. But Mohammad Siraj is one bowler that he's playing very easily in this entire Indian bowling lineup. और यहाँ पे इंडियन थिंक टैंक को थोड़ा काम करना पड़ेगा टू थिंक कि मोहम्मद सिराज के अलावा व्हाट कुड बी द ऑप्शंस. जिस बुमराह सारे ओवर नहीं कर सकता, ये हमें पता है. तो कौन है वो ऐसे बॉलर जो कि ट्रेविस हेड की विकेट को निकाल सकें. हमारे पास एक बॉलर था जो कि रिटायर हो गया है, रविचंद्रन अश्विन, जो कि ये काम कर सकता था, जिसके बारे में हमने बात कर चुके हैं एक अपने वीडियो में. बट अब जो हमारे पास बचा है वो है स्पिनर्स के ऑप्शंस अराउंड वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा. आई थिंक वहां से इनको निकालना पड़ेगा वो ऑप्शन टू गेट ट्रेविस हेड आउट इफ दे हैव टू क्रिएट अ सीरीज आउट ऑफ दिस वन. या डेफिनेटली वो प्लान तो करना ही पड़ेगा कि ट्रेविस हेड जो ऑब्स्टिकल है उसको कैसे पार करना है इंडिया को. अनदर हेडेक.
ट्रेविस हेडेक ही है, ये सही बात है। Yeah. बहुत परेशान कर रखा है यार इसको तो। यार कहीं से, अगेन, आई हैव सम रियली गुड न्यूज that Yeah. I heard that Travis Head has a growing injury and he might be unavailable for the Boxing Day Test match. So ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। और एक और अच्छी न्यूज है, मोहम्मद सिराज को भी इंजर्ड है, तो वो भी नहीं खेले। ये दूसरे लिए ज्यादा अच्छी न्यूज है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट ये मेरे लिए। But yeah, I mean, injuries, like no one's good news. But yeah, I mean, from a biased cricket fan standpoint, yes, that is definitely a way to look at the cricket game. I think वहां पे ही ये सीरीज डिफरेंशिएटर है इस सीरीज का। राइट, द ट्रैविस हेड थ्रेड इज द ओनली थ्रेड जहां पे ये दो टीमें आज की डेट में डिफरेंशिएट कर रही हैं इन तीनों टेस्ट मैच तीन टेस्ट मैच हुए हैं। में। पहला मैन ऑफ द मैच बुमराह, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के बारे में मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, 54 टेस्ट मैच में से 10 में उनको मैन ऑफ द मैच मिल चुका है। Like, can you imagine, like every fifth match you are the man of the match, you're scoring यस, that much. That guy is अभी at the next level. वो यस, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि क्या कहने। उस स्टैट से मुझे याद आया, हमारे बुमराह ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन अ टूर टू ऑस्ट्रेलिया। कपिल देव was holding that record earlier with 51. He now has 53. So जसप्रीत बुमराह has broken another record इस सीरीज में। आई थिंक अभी उनकी 21 विकेटें हो चुकी हैं ऑलरेडी इन दीज 3 मैचेस। सो 21 तो इसी 3 मैच में ले ली हैं। सो अगेन सुपर परफॉर्मर फॉर इंडिया जसप्रीत बुमराह। अभी ये डिबेट भी हो रहा था इस मैच में मैन ऑफ द मैच किसको मिले। लाइक बुमराह की जो फर्स्ट इनिंग्स की परफॉर्मेंस थी, इट वाज एक्सेप्शनल। सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज गोइंग फॉर द रन्स, वो बोलेंगे हम तो जा रहे थे इसलिए आउट हो रहे थे, बट ही बोल्ड रियली वेल। बुमराह no, बुमराह the ही कर Usman रहा है। Khawaja bold was like amazing ball, right? या ही हैड नो क्लू कि कहाँ से बॉल निकल गई, पता भी नहीं चला उसको। Yeah, and he's on track for the 30 wicket prediction that we made at the beginning of the series. यस, So he's absolutely या on track to do that. या सो आई एम प्रीटी होपफुल कि 9 विकेटें तो हो ही जाएंगी दो टेस्ट मैच Yeah, पे अगर खेलते हैं दोनों दो मैच के लिए। अगेन, एज वी डिस्कस अर्लियर, बुमराह जैसे प्लेयर को हमें बबल रैप करके रखना चाहिए। अभी मैच खत्म हो गया है, अब उनको बबल रैप में होल्ड करके उनके कमरे से अब बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो मसाज करनी है, जो करनी है, अंदर रहे, कोई इंजर्ड ना हो, पूरा रेस्ट मिले। अभी देर इज वीक्स टाइम इन द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए टाइम है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स उनकी फैमिली ईज के साथ। और रविचंद्रन अश्विन को भी अब मिल गया टाइम, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। बट अगेन, जोक्स अपार्ट, इट्स गोना बी चैलेंजिंग टेस्ट मैच। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है। All the tickets have been sold out, so it would be a very good sight to see the full MCG ground on next day of Christmas, and it's gonna be a very very exciting test match, considering India's chances for the BGT as well, not BGT, WTC. the World So Championship, yes. so that's very important test match for India as well. ये मैच अच्छा रहा। हाँ, फाइनल टिप्पणी है इस मैच के बारे में, आप क्या देना चाहेंगे? I think मैंने तो पहले ही समराइज किया कि I think for me there was a clear winner and loser in this game, which was the game of cricket. I think मुझे जो इस गेम का बेस्ट पार्ट लगा was again जो कि हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं was that build up, right? The way Australian team came on day two after the first day got rained, the way they applied themselves and then they just made look batting very easy. Second day, India struggled, but then saved the follow on, and the जिस जिस तरीके से उन्होंने उसको enjoy किया उस follow on को, that was extremely great to see as an Indian cricket fan. And then the way how the day five turned out to be, छोटी right? छोटी खुशियां। छोटी छोटी खुशियां, और जिस लेवल से वो मैच डे बाय डे हर हर दिन हमें खुशियां देके गया, was an amazing feeling for me. या मैं किसी एक इंडियन फैन का मैसेज सुन रहा था यार, रोज सुबह उठ के दिखता था यार, ऑल आउट हो गया है, जायसवाल भी आउट हो गया, ये कोहली भी गया, रोहित शर्मा ने रन नहीं।
रोज सुबह उठ के वही परेशानी। तो जो वो इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया ना, लाइक वो सुन के तो मैं बहुत ही खुश हो गया कि कहीं तो खुशी मिल रही है, कहीं तो एंटरटेनमेंट ले लो। सो अगेन एक वो फॉलोन बचाया और उसके बाद छक्का जो मारा आकाशदीप ने पैट कमिंस को, राइट। दिल से खुशी मिली सबको ना, पैट कमिंस को वो जो छक्का। साउंड ऑफ द बैट था ना, दैट वाज यस। जस्ट लाइक इट्स द जिसे कहते हैं थप्पड़ की गूंज। ऐसा था वो साउंड एक्चुअली। बट आई थिंक पैट कमिंस आल्सो paid back when he came to bat in the fourth innings, sorry, third innings. So he paid back Akashdeep. But I think just the way those moments were lived in the game, I think that's what makes this game very very important. या अगेन, और ये भी पार्ट ऑफ क्रिकेट है यार, लाइक Yeah, ड्रॉन टेस्ट मैच गेटिंग सो मच व्यूअरशिप, सो मच इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो सो वंडरफुल टू सी। सो अब आ जाते हैं इस टेस्ट मैच से निकल के अगले टेस्ट मैच में। सो sure. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन टीम की? ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलियन टीम पे डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अभी इंडिया के पास है। सीरीज अगर ड्रॉ हो जाती है तो इंडिया विल रिटेन द ट्रॉफी। सो उनको ये सीरीज जीतनी है, एक टेस्ट मैच ड्रॉ करना है, दोनों टेस्ट मैच जीतने हैं, एक ड्रॉ करके एक जीतना है, तो भी ऑस्ट्रेलिया गेट्स द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। सो फॉर देम एज होस्ट, व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटेजी एज ऑफ नाउ? क्या टीम चेंजेस उनको बनाने चाहिए? I think now Australia should be very careful because now it is that part of the series. Now India will have an upper hand in my view in this part of the series, right? जो वहां पे उनको यूटिलाइज करना था, जहां पे उनको कैपिटलाइज करना था ऑस्ट्रेलिया को, वो थे ये फर्स्ट थ्री टेस्ट मैचेस। आई थिंक उस स्टेज से बाहर आके अब ये स्टेज पे आ गए जहाँ पे इंडिया हैज द अपर हैंड इन माय व्यू, right, from both pitches standpoint, from the condition standpoint, and how things will play out, especially coming out of a match where it was went so close to the wire, right? The Hazelwood is out again, right? Most likely. तो वो एक But बड़ा they फैक्टर है। have they have हाँ, like वो to like बोलेंड है, replacement Scott Boland, एग्जैक्टली। like to like. Yes, right. I think Boland proved that he will not make anyone miss Hazelwood in this Australian lineup. So absolutely, he is going to play a factor. But Australian team की strategy has to be a thought process, जैसे हम बात कर रहे हैं, how to manage Bumrah and how to manage the top order. Though that's the only piece that they need to sort out. I think Nathan Lyon will start playing a bigger role in these two matches, right? MCG और SCG पे अभी तक उनको ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट रहा नहीं है सीरीज में, and I think these two test matches is where this could be a Nathan Lyon kind of a gameplay from Australia's Yeah. perspective. Again, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पहले स्ट्रैटेजी रही है, मुझे लाइक ज्यादा चांसेस हैं दे प्ले ऑल द सेम 10 प्लेयर्स प्लस बॉलर, जो कि द चेंज Yeah, दे हैव टू मेक। बट yeah. आई थिंक दे नीड टू चेंज देयर टीम। Hmm. मैक्सवीनी से नहीं हो रहा, ख्वाजा से नहीं हो रहा। देयर इज इनफ टैलेंट इन देयर डोमेस्टिक प्लेयर्स जो आर नॉकिंग द डोर्स। एक उनके चीफ सिलेक्टर जो अपने बेली भाई साहब, वो ज्यादा ही पैली है टीम से। आई थिंक ही इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू मेक चेंजेस इन बिटवीन। वो तो जाके नेट्स पे थ्रो डाउन करते हैं, लाइक चीफ सिलेक्टर वहां पे जाके थ्रो डाउन करा रहा है टीम को, खेलो, ज्यादा उन्हीं के साथ ग्राउंड पे रहता है। सो आई थिंक ही इज टू सॉफ्ट ऑफ द चीफ सिलेक्टर जो उनका रोल है। आई थिंक टॉप ऑर्डर चेंज करना चाहिए। लबुशैन अगेन, ही इज पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर, ही दे सी हिम 6 to 8 years। आई थिंक मैक्सवीनी को खिला दिए इन्होंने 3 टेस्ट मैच, उसको एक्सपोजर देना था। दे सी ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट आई थिंक उसको 3 मैचेस खिला दिए। अब देयर शुड बी चांस गिवन टू कॉन्स्टस, जो बैठा है इन द विंग्स टू प्ले। उस्मान ख्वाजा का भी कोई रोल नहीं बनता। आई थिंक उसकी लास्ट सेंचुरी 30 इनिंग्स पहले आई थी। सो अब ऐसा प्लेयर जो 30 इनिंग्स से नहीं चल रहा, सो उसको कुछ परफॉर्म कर 29 इनिंग, सो उसको नहीं परफॉर्म कर रहा इंडिया में तो हटा देते। Correct. आई थिंक ही इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर। सो एससीजी उसका होम ग्राउंड है। आई थिंक वहां जाके उसको बोलेंगे अब तो रिटायर हो जा बेटा, तेरे को हम दे रहे हैं टाइम। अश्विन की तरह नहीं उसको भेजेंगे, उसको प्यार से बोलेंगे चल
अपने होम ग्राउंड पे तुझे फेयरवेल टेस्ट मैच देते हैं. So I think Usman Khwaja को वो मिलेगा. But again, if I would have been there, I would have changed both the openers and given chance to domestic players. Again, they might have flopped. They have enough power lower down the order जो उनको अभी तक जिता रहा है. But again, उनको जो मिल जाता summer experience, they have to think about future as well. Labuschagne obviously future का part है, so he'll play. उसके नीचे स्मिथ पक्का. मैं मिचेल मार्श को भी आई वुड हैव ड्रॉप. चाहे इंजर्ड है, I आधा thought मरा the खेल same. रहा है, Yes. कुछ नहीं खेल रहा. देयर इज ब्यू वेबस्टर वेटिंग इन द विंग्स. सो ब्यू वेबस्टर को लेके आना चाहिए. कैरी परफॉर्म कर रहा है. देयर इज जॉस इंग्लिश टू. अगर उसको कीपर नहीं खिलाना, ही इज गुड एनफ बैट्समैन टू प्ले इन द टीम एज अ बैट्समैन. Loved सो it. Yes. सो जॉस इंग्लिश को भी मौका देना चाहिए एज अ बैट्समैन. एज ओपनर खिला सकते हैं उसको. So there is enough scope in the team. Again, इनके bowlers तो already set है, but like there should be changes in the Australian lineup. But the way they have been playing, जो उनकी policy रही है, they will give enough rope to these players to stay in the series and play those matches. I think आपने जॉर्ज इंग्लिश और एलेक्स कैरी की अच्छी पॉइंट बताया. I think that is in my view again a great strategy if they want to apply. Because Alex Carey, I agree, is a great batsman, but I feel like Josh English is a better keeper, right? So if they want to do that combination, I think that might actually work. और मुझे तो actually मिचेल मार्श को रोल समझ में आई नहीं था इस टीम में, to be very honest, right? ट्रेविस हेड बॉलिंग कर रहा है, मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं कर रहा, राइट? ट्रेविस हेड ने आके लास्ट विकेट निकाल लिया इंडियन इनिंग्स में आके. बट ट्रेविस हेड का कोई भी रोल नहीं दिख रहा, सॉरी मिचेल मार्श का कोई भी रोल नहीं दिख रहा इस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में. सो मे बी देयर इज अ रोल फॉर जॉश इंग्लिश एंड एलेक्स कैरी टू प्ले टुगेदर. आई थिंक मैक्स स्विनी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा. आई थिंक it's a little hard on the kid to so-called make him sit down. It's been just a very good bowling at the top by Jasprit Bumrah, right? Which he has been put against, right? तो मेरे ख्याल से अगर किसी को हटना चाहिए तो वो उस्मान ख्वाजा है, right? If they're absolutely looking at the future, uh, then both McSweeney and Qantas should play together and see how it plans out for them. ये मुझे याद है एक टाइम पे जस्टिन लैंगर और Katic, नो जस्टिन लैंगर और अपना हेडन hidden. साथ में आए थे, right? They हाँ. both almost came at the same time, the Australian batting top order, and they just excelled, right? I think that is something that Australia might actually find as a blessing in disguise again. Yeah. Again, मेरा point with Max Sweeney is कि उसको एक्सपोजर देना है. लाइक इज अ यंग किड. Yeah, ठीक है, yeah, एक्सपोजर दे दिया उसको 3 मैचेस का. देयर इज इनफ मैचेस इन द नेक्स्ट साइकिल एज वेल. नेक्स्ट ईयर उसको लेके आओ. अगेन, आई एम नॉट सेइंग थ्रो हिम आउट ऑफ द टीम. आई एम सेइंग yeah, कीप हिम इन द लूप. लाइक फॉर द जब ख्वाजा जाएगा तो स्वीनी और कॉन्स्टेंस ओपन करेंगे. राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस दे शुड ब्रिंग द अदर ओपनर. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एकदम ही न्यू कमर्स खेल रहे हैं ऊपर ऊपर. ठीक है. yeah, He's got the exposure. McSweeney right now he's played 3 matches. Now give exposure to somebody else. वो भी floppy हो रहा है, ये भी floppy होगा. So yes, just give them the chance. That's what I would have done. Uh, yeah, but again, Australia की अब ये spinning tracks हैं, so definitely Nathan Leon would have a go and he'll play a more important role in these upcoming matches. So जो भी जूस था ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में, अब वो पहले 3 टेस्ट मैचेस में था. सो दिस इज वेयर आई थिंक थोड़ा सा रन भी ज्यादा बनेंगे और बैटिंग प्रोग्रेस इंडिया की दिखेगी. बट अगेन, इंडिया हैज प्रूव्ड दैट दे आर वीक अगेंस्ट स्पिन एज वेल. सो yes, स्पिन भी उनकी वीकनेस है. yes, सो सो लेट्स सी क्या होगा. इंडिया का बेस्ट स्पिनर घर जा चुका है. सो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग सेट ऑफ मैचेस, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस. तो अब आ जाते हैं इंडिया की स्ट्रैटेजी पे. yes, इंडिया परफॉर्म हिट एंड मिस रहा है. फर्स्ट मैच वाज वेरी गुड, सेकंड मैच वाज वेरी बैड, थर्ड मैच ओके इन बॉलिंग बट बैटिंग फ्लॉप अगेन. थोड़ी सेफ गार्ड है. फर्स्टली आई वुड रियली लाइक टू अपलॉड के एल राहुल. He's been playing beautifully throughout the innings, throughout the series.
Like पहले मैच से ही he's been looking very solid. He's not been the top scorer, but he is constantly scoring runs and helping India new ball को पुराना करने में. So he's been playing that role. इस इनिंग्स में भी he scored a brilliant 84. उसके जो शॉट खेल रहा था, the cover drives he's played, I think मैं दोबारा से फैन हो गया हूँ केएल राहुल का. अर्लियर मैं बीच में I kind of like okay वो भी टीम से बाहर था, but केएल राहुल के लिए एक नया रिस्पेक्ट आया है. The kind of calmness he's showing at top of the order, he definitely should stay there for a long time. आई थिंक मुझे टॉप 3 पे अभी भी यकीन है, केएल राहुल, मुझे एक्चुअली शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पे पूरा भरोसा है. यशस्वी जायसवाल का मुझे क्लियरली दिख रहा है कि every innings he's failing, he's also trying to learn a lot of part of it, right? So I see him not making the same mistakes, which is a very good thing. Unfortunately, I'm not able to say the same thing for Virat Kohli, right? He's making the exact same mistake every single game. It's like ऑस्ट्रेलिया अगर कुछ भी ना करे और कुछ भी रिसर्च ना करे, कुछ भी ऐसे पढ़ाई करके ना भी पहुंचे और एग्जाम देने पहुंच जाए, आई थिंक वो तब भी विराट कोहली को आउट कर लेंगे, मुझे लग रहा है इस समय, right? Because they are doing the exact same thing and he's getting into the exact same trap. Yeah. Yeah, विराट कोहली ने वही कॉट बिहाइंड कॉट स्लिप कॉट पॉइंट होना है. यशस्वी जायसवाल का आपने बोला, डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल का बैटिंग स्टाइल ही वही है. आई थिंक Yeah. टीम में उसका रोल ही वही बनता है, टू प्ले योर शॉट. Yes. तुमने ज्यादा देर मतलब यू हैव टू गो फॉर इट. जैसे केएल राहुल विल टेक हिज टाइम, make 20 in 60 balls and Yeah. 70 balls. And Yashasvi, while playing those 60 balls, he'll be, 40, 45, scoring those runs, scoring that. वो उसकी natural game है. And it's a part of the game. Some players in the team have to play that role. But Shubman Gill, I think he's under a lot of pressure right now. Hmm. He needs a big innings. उन्होंने अगेन उनको कंसिडर करा जाता है फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट एज वेल. ही वाज वंस द प्रिंस. आई थिंक यशस्वी जायसवाल अब वो प्रिंस बन चुका है. बट अगेन शुभमन गिल हैज दैट मच पोटेंशियल. प्रॉब्ली वो रोहित शर्मा वाला पोटेंशियल है. टेस्ट मैच में ही शुड हैव बीन प्लेइंग द रोल ऑफ द वॉल इफ ही इज गिवन द वन डाउन रोल. सो वो अभी वो नहीं प्रूव कर पा रहे. तो अभी उनका टाइम है टू गेट अ बिग 100 अंडर हिज नेम, टू प्रूव कि वो भी अब इस टीम में उनकी जगह बनती है. आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, अ वेरी गुड प्लेयर. उनसे एक बड़ा स्कोर चाहिए. विराट कोहली And अगेन I think ही. हाँ बोलो. मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक शुभमन गिल का, आई थिंक ये थर्ड टेस्ट मैच का डिसमिसल, आई एग्री, राइट? बट आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में ही गॉट अमेजिंग डिलीवरी, राइट? सो but that's part of the game, right? Again, it was a pink ball game and it was a pink ball test match where Mitchell Stark was on top and then Boland got him with an amazing ball as well. So I think I still, to your point, see Shubman Gill converting them because he's timing the ball great, right? It's just that he needs a bit of that luck जो कि राहुल को मिली थी, केएल राहुल को मिली थी. I think वैसी कुछ luck चाहिए. I think वो थोड़ी सी luck मिल जाएगी, थोड़ा confidence मिल जाएगा. I think he's there. I don't feel कि Shubman Gill is missing the mark. It's just that runs haven't come to his way. या नहीं भाई, बट चाहे ऐसे हो या जैसे हो, वही रन ही काउंट करेंगे. चाहे Yeah, हार्ड लक हो, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करके बाहर चले गए हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड लक. सो yeah. आई But I थिंक think I think it's around the corner. I think या MCG SCG में I think it should come. या सो अगेन आई थिंक ही इज अंडर प्रेशर टू परफॉर्म. सेम विराट कोहली तो एक सेंचुरी मार के आई थिंक वो बोल रहे होंगे मैं तो मुंह चुप करा चुका हूँ लोगों का. सो होपफुली उनकी और सेंचुरी आए, एक और सेंचुरी Yeah. आए. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से बेटर क्या होगी कि एंडिंग द ईयर विद अ सेंचुरी. सो विराट कोहली अगेन ही इज अ सुपरस्टार. अगेन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का. बट अगेन वी वांट टू सी मोर रन्स कमिंग आउट ऑफ हिज बैट. ऋषभ पंत, आपकी प्रेडिक्शन जो टॉप स्कोरर की थी वो नहीं चल रहे भाई साहब. उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है. मैं एक बात सोच रहा था कि ऋषभ पंत को जो रोल मिला ना, जो एडम गिलक्रिस्ट का रोल मिला,
Yes. right? Yes. Adam Gilchrist did not used to play at number 5. Hmm. उसकी पोजीशन थी नंबर 70. Yes. सो ऋषभ पंत को जो नंबर 5 का रोल मिल जाता है ना, ही इज अ नेचुरली अग्रेसिव प्लेयर. Hmm. उसको आना है, शॉट भी खेलने हैं, मारना भी है. आई थिंक उसका प्रोग्रेस ज्यादा बेटर होगा जब वो थोड़ा सा नीचे खेले, रोहित उससे ऊपर खेले, इवन जडेजा उससे ऊपर खेले. Hmm. Jadeja should be at 5, Rohit should be at 6, and Rishabh Pant should be at 7. That is what like I was thinking in my how would I strategize Rishabh Pant's position? क्योंकि उसका वो रोल है कि थोड़ा अटैकिंग करके खेलना. थोड़ी सी बॉल जब पुरानी हो जाएगी, अभी क्या हो रहा है कि गिल और ये सब फेल हो रहे हैं ऊपर, ही कमिंग इन टू बैट टू अर्ली. बॉल इज न्यू, अटैक करने जाता है, आउट हो जाता है. सो फॉर हिम थोड़ी सी पुरानी बॉल हो, थोड़ा सा pressure runs हो on the board, so he can like dominate much more. Again, that's my personal opinion. इन हो सकता है जडेजा की बैटिंग परफॉर्मेंस उसको ऊपर भेज दें. To change things around, I think Rishabh Pant needs to go lower down the order. I think I agree. I think what has happened in my view is you're absolutely right. ऋषभ पंत को थोड़ा नीचे आना चाहिए. थोड़ा फोर्स्ड पोजीशन है नंबर 5 की उनकी, क्योंकि हुआ ये ऐसा है कि राहुल का फर्स्ट टेस्ट मैच में ऊपर जाने के बाद और उतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद, वेर ही वाज सपोज टू बी इन दैट प्लेस, रोहित शर्मा को ऊपर होना चाहिए था. वो एक वॉइड बन गया, और वो Yeah, वॉइड को फिल करने की वजह से ऋषभ पंत की पोजीशन ऑटोमेटिकली ऊपर हो गई. yeah, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद का ऑप्शन जो रोहित शर्मा का ऑप्शन बन रहा है, वो उतना अच्छा बन ही नहीं पा रहा है. So there's that void that he is kind of forced playing. But to your point, with his natural abilities and with his natural tactics, he needs a partner and an anchor around him, right? चाहे वो 5 पे आए या 6 पे आए या 7 पे आए, उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए. या तो केएल राहुल तब तक रुके जब तक ऋषभ पंत आए, राइट? या फिर उनके साथ कोई 6 या 7 पे, या वो खुद 6 या 7 पे तब आए जब उनके साथ 5वें नंबर पे कोई एक ऐसा बैट्समैन हो जो कि उनको काम करे और एक एंड को संभाल के रखे, राइट? नहीं भाई, अभी he क्या has होता है? excelled in situations with bowlers as well. ऐसा नहीं है, लाइक जो उनके बड़े स्कोर्स आए हैं टेस्ट मैचेस में, ही वाज बैटिंग विद टेल एंडर्स. आई थिंक या, वहां पे उनको वो एनर्जी बूस्ट मिलता है, वो जोश मिलता है यस, कि कोई एक बॉलर हो, बस उनकी उनको बॉल डॉट निकाल दे और ऋषभ पंत ज्यादा स्ट्राइक ले. आई थिंक या, वहां पे उसकी गेम उभर के आती है ज्यादा अच्छी, कि ज्यादा हाँ. स्ट्राइक मिलती है. लेकिन लेकिन मेरा पॉइंट था कि वो 5वां 6 नंबर को वो अवॉइड खाली नहीं हुए थे ना, वो गेम ही टैक्टिकली बैठ नहीं पा रहा उनके उसमें व्यू में, जो कि आप आई भी बोल रहे हो वही बात. आई टोटली अग्री कि मतलब रोहित शर्मा का उधर उधर करने से प्रॉब्लम हो रही है. या, बट इनको राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी मेंटेन करना है. दैट्स व्हाई ऋषभ पंत इज प्रॉब्ली पुश्ड अप द ऑर्डर, क्योंकि सारे राइटी हैं आफ्टर जसवा. सो फिर नीचे ये भी हो जाता है. तो आई थिंक जडेजा डिजर्व्स टू प्ले लिटिल बिट हायर. उन्होंने प्रूव भी किया रन्स मार के. और फिर ऋषभ पंत को नीचे लेके आओ, गेट अ गुड इनिंग्स आउट ऑफ हिम, एंड देन आई सी द चेंज इन द सीरीज. मुझे लगता है कि अब थोड़ा अगर मैं कंट्रोवर्सी की बात करूं तो किसी को रिटायर होना चाहिए तो रोहित शर्मा को होना चाहिए था, जस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. और जगह बननी चाहिए थी इस समय वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा की. दो स्पिनर के साथ एमसीजी एससीजी में जाएंगे विद बोथ गुड बैटिंग स्किल्स एज वेल. आई थिंक वहां पे वुड बी a great advantage to the Indian team. But again, मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी और स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ. रोहित शर्मा will obviously will stay as the captain for the series. He will still finish there. But that's where I feel like if there was something that I could have done as a selector, or if I could predict something or say something that will help an Indian team, I think that would be my only recommended change. भाई उसी के हिसाब से मैं ये भी देख रहा था कि नया बीजीटी साइकिल आ चुका है. ठीक है. इंडिया के अब मैचेस, अवे मैचेस हैं काफी. अगला इंडिया अब होम में खेलेगा अक्टूबर नवंबर में. सो इस साइकिल के लिए डेफिनेटली दे शुड प्ले अंडर अ डिफरेंट कैप्टन. आई थिंक जसप्रीत बुमराह विल बी दैट पर्सन. Yeah. जसप्रीत बुमराह शुड टेक ऑन द कैप्टन. रोहित शर्मा की टीम में जगह वैसे ही नहीं बन रही. इज नॉट अ गुड इनफ 6-7 बैट्समैन एनीवेज.
So I kind of feel he should retire from tests at least. He should say, okay, Yes. this will be my last test in Sydney. I won't be playing टेस्ट anymore. आप बैट लेके वॉक ऑफ ऑनर वगैरह जो भी लेना है ले लो. अगले ओडीआईज आप खेलो. रोहित शर्मा का बेस्ट फॉर्मेट ओडीआईज है. चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है. वी नीड रोहित शर्मा फॉर दैट. बट अगेन हो सकता है वो अनाउंस ना करें कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल. फिर उसके बाद वो कैप्टनसी छोड़ दें. और आई नो ओडीआई में आप किसको कैप्टन Or बना together रहे हो. return कीजिए. सूर्या तो टी Yeah. ट्वेंटी कैप्टनसी संभाल के बैठा हुआ है. बट ओडीआई कैप्टनसी अब कौन संभालेगा. दैट्स गोना बी अ चैलेंज. मे बी नए प्लेयर को ग्रूम करेंगे. Yeah, no, I think just tactically speaking for the MCG Test match, the only misfit in this team is Rohit Sharma, Yeah, unfortunately, which is the captain of the team as well. So that is a big challenge and an issue हमारी टीम के साथ. तो एक वो समझना पड़ेगा कि कुछ कर सकते हैं तो but I don't think we can yeah, um, swallow that. I mean, we'll have to swallow that hard pill, and then we'll have to sort of live with it, and then make the most out of the game, hoping hoping कि वो कुछ डिफरेंट करें. जैसे कि हम मैं और आप कल बात बात कर रहे थे, अगर वो 285 का टारगेट चेज करना था तो मुझे अच्छा लगता कि रोहित शर्मा ओपन करने आते, लेकिन या उन्होंने वो नहीं एग्रेसिव अप्रोच लिया और उन्होंने फिर से केएल राहुल को भेजा. राइट. या उनको एंड पता था दैट्स वेयर आई बारिश आने वाली. थिंक So I think, but again, that was just a message that he could have, conveyed that, hey, if there is match on the line and there is chances of me winning, अगर हम वनडे का अच्छा प्लेयर हूँ, 50 ओवर में 280 रन बनाने हैं तो मैं बनाऊंगा. राइट. और मैं टॉप दौड़ रहूंगा बिकॉज आई एम द ओपनर फॉर वनडेज. बट वो मैसेज नहीं आया एंड आई थिंक दैट जस्ट शोज द माइंडसेट मे बी दैट ही इज इन. एंड आई थिंक लॉट ऑफ इट इज आल्सो प्लेइंग ऑन हिज माइंड राइट नाउ इज potentially a retirement for Rohit Sharma, and that is what is probably playing on his mind, which is also impacting his performances. या ठीक है भाई. नीतीश रेड्डी भी बैटिंग में खेलेगा ही खेलेगा. सो Yes, बॉलर्स पे आ जाते हैं. yes, जसप्रीत बुमराह, आई डोंट थिंक सो इंडिया कैन अफोर्ड टू रेस्ट हिम. He deserves a rest match, but I don't think so he will get the rest. Mohammad Siraj was partially injured. टेस्ट मैच थोड़ा बाहर भी बैठे फिर वापस आए. कह रहे हैं शायद ना खेले मोहम्मद सिराज. सो नेक्स्ट आकाशदीप डेफिनेटली परफॉर्म वेल. सो आकाशदीप की जगह बनती है. जडेजा ने रन बनाए. सो जडेजा इज लाइक वन ऑफ द प्रीमियर बैटिंग ऑलराउंड बॉलिंग ऑलराउंडर्स. सो जडेजा, बुमराह, आकाशदीप पक्के. सिराज को रिप्लेस करके आई आई डोंट थिंक सो दे शुड ब्रिंग बैक हर्षित राणा. आई थिंक Prasidh Krishna. they should give a chance to Prasidh Krishna. Definitely. That's the bowling change मैं recommend करूंगा. अगर उनको ज्यादा ही स्पिनिंग ट्रैक खेल गया तो maybe play Washi and Jaddu together. Yes, But yes. No, I agree. I think in my view, um, this time change the tactic altogether. Go very counter Australia strategy, which is play two spinners, Washington Sundar and Ravindra Jadeja. That's my opinion. But I know it's a difficult one to so called take and go with. तो अगर किसी को लाना है और सिराज नहीं खेल रहे हैं तो वो प्रसिद्ध कृष्णा ही हो सकते हैं. राइट. आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा ने वार्म अप मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया. उन्होंने प्रूव किया कि ही कैन यूज दोस कंडीशंस वेरी वेल. राइट. एंड इफ देयर एवर एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रसिद्ध कृष्णा टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ, इट वुड बी दिस सीरीज. yeah, yeah. So I think that's the only change that India should make. और उसके हिसाब से there is high chance India can win this test match. Hopefully मैच अच्छा होगा. देखने में मजा आएगा. Prediction time. यस, मैं समझ गया था कि आप जो है माहौल बना रहे हैं प्रिडिक्शंस के लिए. गो फॉर इट. Yes. So इस मैच की मेरी again it's a very bold prediction, बोल but प्रिडिक्शंस. yeah, but I see a score of 500 plus in this test match. अभी तक highest score 400 कुछ गया है. It has been a bowling dominant match, but Boxing Day test match में team batting first probably will score a 500 plus score, and hopefully that is India. And
we want to see a double hundred from the bat of यशस्वी जायसवाल. आई थिंक Ooh. यशस्वी जायसवाल के हाई टाइम वो बनाएगा रन. स्कॉट बोलैंड आएगा, उसको खेलेगा, मिचेल स्टार्क उसको स्लो बॉलिंग करेगा और यशस्वी जायसवाल 200 रन बनाएगा. आई थिंक मेरा प्रिडिक्शन भी कुछ ऐसा ही रहेगा, बट मैं प्रिडिक्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ डबल सेंचुरी या डुअल सेंचुरी फ्रॉम शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल. Yeah, Shubman Gill is under a lot of pressure. He needs to score that 100. Yes. वो नहीं रहा तो लाइक फोर्थ मैच में, फिफ्थ मैच में उसकी जगह मुश्किल हो सकती है. सो शुभमन गिल डेफिनेटली इफ यूर वाचिंग सेंचुरी बना देना भाई. और भगवान प्लीज हम पे रहम करके कोहली से भी रन बनवा देना. कॉट बिहाइंड ना हो, चाहे बोल्ड हो जाए, चाहे एलबीडब्ल्यू हो जाए, चाहे रन आउट हो जाए, पीछे कैच ना दे इस बार, कुछ रन बनाए. प्लीज वी नीड अ 50. कोहली से हम सबकी उम्मीदें हैं. कोहली बना लेगा. अनदर प्रिडिक्शन आई हैव इज कोहली के मे पीछे क्या कोहली के पीछे अभी ऋषभ पंत ही आता है. तो बट मोस्ट प्रोबेबली, sorry, second prediction from me is 10 wicket haul from Jasprit Bumrah. है? दोनों इनिंग्स में 5 विकेट से ऊपर लेंगे जसप्रीत बुमराह. जिस फॉर्म में जसप्रीत बुमराह है, ही विल टेक मोस्ट लाइकली 10 विकेट्स इन दिस टेस्ट मैच. मुझे इस गेम का 10 विकेट हॉल दिख रहा है पैट कमिंस के थ्रू आते हुए. आई थिंक पैट कमिंस फॉर सम रीजन has shown a very aggressive approach in his bowling in the last two test matches. मैं ओह बहुत रियली? क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ. या राइट. द काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस भी उनकी जो हो रही है मैच विकेट लेने के बाद, वो भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर रहे हैं. यस. व्हिच इज वेरी अनलाइक पैट कमिंस, या इट जिस इज. उनका नेचर है. सो देयर इज समथिंग एट स्टेक दैट ही इज पुटिंग. तो मुझे लग रहा है कि दैट कुड एक्चुअली ब्रिंग इन अ गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ पैट कमिंस इन द फोर्थ गेम. या अगेन, और एक और प्रिडिक्शन है नेथन लायन का 5 विकेट हॉल. हम्म. सो नेथन लायन का एक इनिंग्स में 5 विकेट आएंगी ही आएंगी. दैट्स व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग. मैं प्रेडिक्ट करता हूँ. आई थिंक डेफिनेटली इफ maybe not even a 50, I would say a 70 plus from Nitish Reddy in this game. So I think he will finally get the batting support that he needs from maybe multiple players, maybe one player, maybe जो भी उनके साथ उस समय होगा, ऋषभ पंत या जो भी, but he will get the opportunity to score because unfortunately नीतीश रेड्डी के साथ क्या हो रहा है कि उनके साथ कोई बैट्समैन ही नहीं बचता, राइट. तो उनको कुछ अलग टाइप से गेम खेलना पड़ता है, but given a chance and given his batting approach, I think I am predicting a 70 plus run from Nitish Reddy this time. या और ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया टू बोल्ड आउट टू गेट बोल्ड आउट अंडर 100. Hmm, that would be interesting. या Uh, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वो, स्पेशली एमसीजी में होते हुए. बट अगेन आई वुड लव दैट टू हैपन इन फ्रंट ऑफ या 90,000 फैंस. दैट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. अब हमारी बारी है यार. कन्विंसिंगली एक मैच जिता दो, 100 के यस. अंदर उनको खत्म कर दो. हो मे बी सेकेंड इनिंग में दे स्कोर 200 और समथिंग. बट डेफिनेटली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वुड बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दिस टेस्ट मैच. और इंडिया ऑन टॉप आएगा. और लास्ट मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ए, अगर सी अगर लास्ट मैच के इंटरेस्ट पॉइंट से देखें तो हो सकता है ये मैच भी ड्रॉ हो जाए, ताकि जो लास्ट मैच हो दैट विल बी द डिसाइडर ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. अगर इंडिया जीत गई तो ट्रॉफी रिटेन हो जाएगी, राइट. देयर इज नो यस. चांस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू गेट द ट्रॉफी, क्योंकि लास्ट मैच फिर 2-2 ही रहेगा. तो यस. इंटरेस्टिंग तो तभी होगा या तो ऑस्ट्रेलिया जीते या ड्रॉ हो जाए, ताकि इंडिया फिर लास्ट मैच सबकी नजरें उस तरह. बट वी आर होपिंग फॉर एन इंडियन विन. एंड बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा इंडिया के लिए काफी अच्छा भी रहा है. सो होपफुली ये वाला भी अच्छा रहेगा और इंडिया जीतेगी. No, absolutely. I think those are some very bold predictions. I think some of them might come true this time. It might not be bold. It might actually be a true prediction. Um,
But I think this match is now fully set up for an amazing set of uh, पर्सनल परफॉर्मेंसेस। आई थिंक वो अभी तक सिर्फ ट्रेविस हेड और बुमराह को से ही आती हुई मिली हैं। यशस्वी जायसवाल ने एक इसमें दिया, स्टार्क ने दिया, बट आई थिंक एज अ टीम के दो तीन परफॉर्मेंसेस निकल के आने अभी बचे हैं, और वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो कि हमें देखने को मिलेंगी चौथे टेस्ट मैच Yes. So it's going to be a very interesting test match. हम टेस्ट मैच के पहले भी एक बार आपसे जुड़ेंगे और बाद में भी आपसे जुड़ेंगे रिगार्डिंग द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। में। एब्सोल्युटली। थैंक यू एंड बाय बाय। ऑलराइट।